हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। ऐसे जी बात करेंगे हम स्ट्राइक वाली दीदी के बारे में, यानी हिमांशी की ननंद के बारे में। तो हिमांशी की ननंद का वीडियो आया है तो बनता तो है ना यार वीडियो का बोलना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा एक तरीके से सच्चाई की मूरत बनी हुई है वो वीडियो के अंदर। और उस वीडियो के जो कमेंट्स हैं ना, वो अचानक ऐसे 180 डिग्री घूम गए हैं। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था 360 डिग्री होता है कि घूम कर वापसी वहीं पर आ जाना। मैंने कहा काश मैंने अगर इतना दिमाग लगाया होता तो आज मैं यहाँ होती, कभी भी ना होती। खैर, यहीं होती और कहीं ना होती, किस्मत का लिखा यहीं था तो हम यहीं होते। खैर, यहाँ भी हैं तो हम अपनी अच्छी जगह पर हैं, तो इसके लिए हम खुश हैं। तो क्या थे हम खुश हैं फ्रेंड्स। हमारी खुशी किधर गई, किधर थे हम फ्रेंड्स? फ्रेंड्स लोग एक तो हम भूल जाते हैं ना बार बार। तो अच्छा दी, हम थे स्ट्राइक वाली दीदी के ऊपर। तो स्ट्राइक वाली दीदी के ऊपर ने अच्छा मेरी ना बहुत सारी सब्सक्राइबर्स ने ये बात लिखी हैं और मुझे बोली भी है कि ये वीडियोस बहुत सारे लोगों ने यूज़ की है। इवन स्पेल भी, जिसका चैनल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उसने भी ये क्लिप यूज़ की है। बट किसी किस्म की स्ट्राइक, और उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। मेरे तो व्यूज़ ही मामूली 25K थे मासूम से। पता नहीं क्या इतना मसला हो गया। मैं उस वीडियो को ज़रूर दोबारा रीअपलोड करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग करके, क्योंकि मेन इशू तो उसी क्लिप में आया है ना, तो उस क्लिप को हम रिमूव कर देगा। बाकी तो कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे चैनल को, लेकिन जो चीज़ का इशू था वो चीज़ मैंने रिजॉल्व कर दी है। तो खैर, और उसका मुझे ये था कि बस चैनल डाउन हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा चैनल डाउन होने पर दुख हो रहा था कि यार चैनल डाउन हो जाएगा दोबारा एक नए चैनल पे। बट चैनल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो इसलिए मुझे अब ज़रूरत ही नहीं है वो रिमूव करे ना करे। मैंने ईमेल की हुई है, बाकी जवाब देना होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। हम करते हैं अपने व्लॉग को शुरू। अच्छा, यहाँ पर अब काफ़ी लोगों को ये हो रहा है कि आप नाइस नहीं हो जाना, या आप कोई गुस्से में कोई गलत रिएक्शंस नहीं दे देना। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने कहा है कि यार या तो आप नाइस नहीं हो जाओ, या तो ऐसा ना हो कि आप कोई गुस्से में गलत रिएक्शंस देने आ जाओ, जो कि हमारे लिए, क्योंकि एक रिएक्शन चैनल्स का काम होता है कि जो दिख रहा हो उस पर अगर आप अपनी खुन्नस निकालोगे तो फिर आप उनमें ना चाहते हुए भी कमियां निकालोगे ना, तो सारा बात ये है। तो ये वाला सीन कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, व्लॉग का जो टाइटल है वो ये है, सच्चाई सिर्फ चुप इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब समय ही दे सकता है। ये टाइटल था। मैंने वो टाइटल पढ़ के ही हंसी आ गई। मैंने कहा सच्चाई चुप, तो फिर कहीं कभी कभी मुझे लगता है कि ये बहन है मतलब लड़के की, ये हिमांशी की बहन है। कभी कभी मेरे को ये हिमांशी की साइड की लग जाती है, क्योंकि इसकी वीडियोस, इसके टाइटल्स अगर देखो तो वो कहीं ना कहीं हिमांशी को आप देख लो तो वो सफाई दिला रहे, क्योंकि खामोश हिमांशी थी। ये लोग कोई खामोश नहीं थे। ये तो बाय डे बता रहे थे कि हमारे साथ, हम आपको ये स्टोरी सुनाते हैं, आज हम आपको ये स्टोरी सुनाते हैं। तो इनको खामोशी कब थी? इन्होंने कब अपने आप को ना खामोश दिखाया है? और उसके बाद जब हिमांशी की एक वीडियो आई तो धड़ाधड़, अच्छा ये कमेंट्स को बोलना नहीं कहते ना, कमेंट्स तो हाथ से टाइप होते हैं, मुंह से तो बोला नहीं था। तो इसलिए इनके मुताबिक सच्चाई इनकी खामोश थी। तो क्या बोल सकते हैं। और फिर जो थंबनेल है वो है बेस्ट मॉम एवर। तो बहुत अच्छे से आता है कंटेंट को मिल्क करना, क्योंकि पता है भाई अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ऐसे कंटेंट बहुत चलेंगे। तो इसीलिए ये वाला टाइटल और थंबनेल लगा है। तो ये भाई आपको दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है बेस्ट मॉम एवर। वो मॉम तो बेस्ट है ही, मॉम बेस्ट है, मदर इन लॉ बेस्ट नहीं निकली, मसला सारा ही हुआ। मॉम तो बेस्ट है, और हर माँ तो सबके लिए भाई, वो अपने बच्चों के लिए तो बेचारी इतनी स्टैंड ले लेती हैं कि वो बहू के लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं, और वो एक अच्छी सास नहीं बन पाती हैं बहू के लिए। माँ तो वो बेस्ट ही है। किसी ने भी आपकी मॉम को ये नहीं कहा है कि वो बेस्ट मॉम नहीं है, बल्कि वो इतनी अच्छी मॉम है कि उनकी बेटे के साथ, अगर उन्होंने इस चीज़ को भी कहा है कि अगर कोई चीट कर रहा हो तो बहू को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तो वो अच्छी मॉम है। और मैं कभी भी किसी की माँ पर तो आपके किसी ने सवाल ही नहीं उठाया है। आपकी तो सास बनने पर सवाल उठा है, माँ बनने पर सवाल नहीं उठा है। किसी ने ये नहीं बोला है कि आप अच्छी माँ हैं या नहीं है। किसी ने, सब ने ये पूछा है कि आप अच्छी सास थी या नहीं थी। अच्छा, कमेंट्स, वीडियो पर व्यूज़ आ चुके हैं 20,000, और कमेंट्स हैं 126 कमेंट्स हैं। बट एक कमेंट आप में इसको नहीं मिलेगा। कल तक जो सारे के सारे ना बवाल मचा हुआ था ना, एक एक कमेंट पे बवाल मचा हुआ था। आप अगर उसका पुराना वाला वो व्लॉग खोल के देखोगे, अब तो उसके कमेंट्स ही ऑफ कर दिए, तो आपको कमेंट्स दिखेंगे ही नहीं। अगर पुराना वाला व्लॉग खोल के देखोगे तो उसमें आपको एक कमेंट भी जो है ना वो पॉजिटिव दिखने वाला नहीं था। मतलब इतने कमेंट्स थे कि जिस तरीके की कमेंट खेला गया था। और इस वीडियो में एक भी जो है ना वो आपको कमेंट नहीं मिलेगा। सबसे पहला कमेंट जो ऊपर ही है, यार डियर हमें नहीं पता कौन सही कौन गलत, पर एक चीज़ की व्लॉग तो हमने तभी देखना स्टार्ट किए थे जब आपकी फैमिली आई थी। ये फैक्ट है, बाकी हमें हिमांशी बुरी नहीं लगती है, पर हम देखते पूरी फैमिली की वजह से थे। ये वो कमेंट है जिसका ये उस बात का कॉन्टेक्स्ट है। इसमें कहा था ना कि ये व्लॉग में, हिमांशी को व्लॉग में उस वक्त कामयाबी मिली थी जब हम इंटर हुए थे। तो बात घूम फिर कर सारी यही होती है कि हिमांशी, वो जो कमेंट है ना, वो दिमाग में घूमता है कि अगर हिमांशी कुत्ते से भी शादी करती ना तो लोग उसको भी देखते। आई एम सीरियसली ग्लैड यार, कैसे कैसे लोग होते, कैसे कैसे दिमाग चलाते हैं ना।
मेरे को बड़ी हँसी आती है। मैं फिर स्ट्राइक खाने वाली हरकतें कर रहा है, मैं बता रहा है, मैं फिर स्ट्राइक खाएगा। अब बताओ ऐसी ऐसी हरकतें करूँगी तो खाऊँगी ना स्ट्राइक। अरे एक कमेंट तो पता है वो भी था जिसके अंदर ये था कि ठीक है वो बोल रही है कि उसकी वजह से आपको फ़ेम मिला है, या लोग बोल रहे हैं उसकी वजह से आपको फ़ेम मिला है, लेकिन लोग आपको देखना पसंद करते थे। आप उनकी वीडियोज़ में जाती थी तो उनकी रीच बढ़ जाती थी। ये किस किस्म का कमेंट था? अच्छा, ये सब कमेंट्स क्यों लग रहे हैं कि क्यों ये फ़ेक हमें फ़ील हो रहे हैं? उसकी वजह सिंपल है कि शायद लोगों ने इसके पुराने कमेंट्स रीड ही नहीं किए हैं। खैर क्या बोल सकते हैं। एक कमेंट है, यू आर सच अ पॉजिटिव पर्सन, स्ट्राइक वाली दीदी, इवन आफ्टर ऑल द डर्ट थ्रोन एट यू माइंडलेसली एंड बेसलेसली, एंड पता नहीं कौन सा लेसली बट था उसमें, लेसली बहुत था, लेस से याद आ गई हमको दीपिका जी। यू स्टिल रिप्लाइड इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर्स। ओए होए 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 बहन, इनके ज़रा कोई इनको जाकर दिखाओ वो जो उसने भेजे हैं जिसके अंदर उसने 14-15 बॉयफ्रेंड्स और पता नहीं क्या कुछ उस लड़की पर गंदगी, उसकी फैमिली ऐसी है, उसकी फैमिली इसके कान भर रही है, और उसकी फैमिली तो वैसी है, उसको तो वो है, तो वो वाले कमेंट्स फिर सब किधर गए भाई? हमारे पास सेफ हैं, अगर आप कहो तो हम ये दिखा सकते हैं दोबारा से कमेंट, वरना पुरानी वीडियोस में जाके आप देख सकते हो। वैसे इतना ड्रास्टिक चेंज ना मैंने हिमांशी की वीडियो में भी नहीं देखा था। हिमांशी की वीडियो में भी आपको 8-10 कमेंट नेगेटिव मिल जाएंगे जिस वीडियो में उसने जवाब दिया था, लेकिन ये स्ट्राइक वाली दीदी का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, एक कमेंट तो आप ऐसा मैंने देखा है ना कि मैं वाकई हमें तो मुझे शक होने लग गया है कि क्या हम सब ने वो कमेंट्स खुद बनाए थे। कमेंट्स था, निशी बहुत सारे चैनल वाले, अरे बाबा नाम किधर ले लिया। चलो जी, स्ट्राइक वाली दीदी बहुत सारे चैनल वाले वीडियोस बना रहे हैं, बट पता नहीं कहाँ से स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। निशी ने ये कमेंट किया, अरे बाबा मैं ते, अच्छा चलो वो कमेंट किया, आई नो फेक है वो कमेंट्स, जो आपने स्ट्राइक वाली दीदी ने बोला ही नहीं, आज तक बोल ही नहीं सकती हो तुम वैसा कुछ किसी के बारे में। वो सब दिखा रहे हैं, इमेज इमेज डाउन करने की कोशिश में लगे हैं, तुम्हारी ये सोचे बिना कि तुम भी लड़की हो, तुम्हारी भी इन लॉज फैमिली है, बट स्टे पॉजिटिव एंड स्ट्रांग। और उसको लाइक भी किया है, मतलब लाइक करते वक्त थोड़ा सा गजनी बन गए थे, याद नहीं आ रहा था। मतलब कैसे लोग हैं वो वीडियोस में, उसके कमेंट्स उसी के कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए कमेंट्स थे जो कि दिखाए गए हैं। मतलब लाइक सीरियसली, अब तो मेरे को ये कमेंट तो देख के पता चल रहा है कि कमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। अच्छा, उस वीडियो में इन्होंने कुछ वो वाला ऐसे सीन किया था, एक दूसरे के लिए चीज़ें खरीदी थी, अम्मी के लिए, अपनी अम्मी के लिए और अपनी माँ के लिए, और खुद के उसकी अम्मी ने उसके लिए खरीदी थी, तो वो पूरे का पूरा आपको दिखेगा। उसके अंदर वो कप्स लिए थे, बी पॉजिटिव, बी माइंड, और पता नहीं कुछ इस किस्म का, बी माइंड बी पीस, पता नहीं कुछ करके ऐसा कमेंट्स थे, ऐसी बातें थी। उसके बाद ना एंड में ये बंदी आती है, वो बताती है, 3 दिन तक मैं मेंटल वॉर में रही हूँ, ठीक है, मैं बड़े परेशान रही हूँ, 2 रातों तक तो मैं सो नहीं सकी हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ क्या नहीं जवाब दूँ। ये बिल्कुल भूल गई है, ये ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कमेंट बॉक्स में तो कुछ हुआ ही नहीं था, कमेंट तो खेला ही नहीं गया था। अब समझ में आया उस कमेंट बॉक्स का कमेंट क्यों बंद किए गए, उसको अचानक से कमेंट्स डिलीट क्यों किए गए, हर इतने सारे कमेंट्स करने के बाद डिलीट क्यों कर गए, और इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट अपलोड की थी उसके बाद क्यों कहा था कि ये पोस्ट भी हो सकता है कि डिलीट करनी पड़ जाए क्योंकि हजम नहीं होगी, क्योंकि उसको बाद में ऐसे पोर्ट्रे करवाना था। अब जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी नए लोग जुड़ेंगे वो तो यही समझेंगे कि यार इसने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि इसने तो कमेंट खेला, इसने तो वीडियो अपलोड ही नहीं की, इसने वो कमेंट खेल कर कमेंट्स डिलीट कर दिए, उन कमेंट्स को ऑफ कर दिया, कहानी खत्म। अब जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं अब उनको तो यही लगेगा कि यार ये फैमिली कितनी डिग्निटी है। अब आगे अचानक रिएक्शन चैनल्स वालों ने इसकी भरमार कर दी, रिएक्शन चैनल्स वालों ने, क्योंकि मेन तो रिएक्शन चैनल से ही ये सब कुछ उठता है ना। हिमांशी तो रिप्लाई नहीं कर रही, रिएक्शन चैनल वाले ही रिप्लाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं या जो भी वीडियोस बन रही है वो रिएक्शन चैनल्स वाले बना रहे हैं। तो अब अचानक जब रिएक्शन चैनल्स वाले इसके चैनल पर जाएंगे और देखेंगे कुछ भी नहीं है इसके चैनल पर, और इसकी इस वीडियो के अंदर तो उसने कुछ बोला ही नहीं, इसने तो कहा मैं तो मेंटल वॉर में चल रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे रिप्लाई देना है नहीं देना, मैं 2 दिन तक जागी भी, और फिर मैंने सोचा नहीं नहीं छोड़ो उसके सब्सक्राइबर, अगर मैं यहाँ से कुछ बोलूँगी फिर वहाँ से कुछ पार्टी बोलेगी, उसके सब्सक्राइबर्स कुछ बोलेंगे। अरे बाबा, जब उसके सब्सक्राइबर्स कुछ बोलने तो तुमसे हजम नहीं हो रहा है, तुमने उन्हें सब्सक्राइबर्स को स्ट्राइक मार दी, जबकि मैं तो सब्सक्राइबर थी भी नहीं। मैंने इसका चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखा हुआ था, और हिमांशी का चैनल तो मैंने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ था, वो तो मैंने आज किया है जाकर, क्योंकि मैंने कहा चलो यार देखते कोई कम्युनिटी है, इतने दिन से कोई वीडियो नहीं आई, तो क्या हिमांशी ने कोई वीडियो तो देखा तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, तो इसका चैनल तो मैंने आज सब्सक्राइब किया, इसका तो मैंने कम्युनिटी की वजह से पहले से सब्सक्राइब किया हुआ था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा स्ट्राइक वाली दीदी को जब सब्सक्राइबर्स ने बोला है तो हजम तो हुआ नहीं है, और यहाँ पर आके स्वीट लिटिल गर्ल बन रही है कि मैं कुछ बोलूँगी तो फिर वो सामने से कुछ बोलेंगे। तो बहन, वो जो बोला गया है वो आपके कमेंट्स पर और आपकी वीडियोस पर ही बोला गया है, हमने अपनी तरफ से नहीं बोला था बहन। स्ट्राइक वाली दीदी बोलती है मैंने बहुत सोचा, लिटरली मैंने बहुत सोचा कि ये सही ये गलत, मुझे ये बोलना चाहिए मुझे वो बोलना चाहिए। बहन, आपने सब कुछ उंडेल दिया है, आपने 14-15 बॉयफ्रेंड्स उंडेल दिए हैं, उसके माँ बाप के बारे में उंडेल दिया है कि उसकी बुआ सौतेली है, उसकी माँ
नहीं, माँ सौतेली नहीं थी, माँ तो सगी थी, हाँ बुआ सौतेली, उसकी बुआ चढ़ाती है उसका घर। एक वीडियो में अभी भी देख रही थी रिसेंट दिनों, ये सब बैठे हुए थे, किस तरीके से एम्बेरस फील करवाते हैं। हिमांशी कभी भी अपने घर की बातें बाहर नहीं लेकर आई है, ठीक है, कि वो एक ज्वाइंट फैमिली में थी, ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे इशूज़ होते हैं देवरानी जेठानी के। एक वीडियो के अंदर ये बैठ के, यही बंदी बैठ के बोल रही होती है हिमांशी को कि हाँ कितने प्रॉब्लम्स होती है जेठानी देवरानियों के और कितने ज़्यादा मसले होते हैं, ये हिमांशी से बेहतर कौन जानता है। और हिमांशी उस टाइम पे लिटरली 2 मिनट के लिए, अगर आप वो क्लिप देखोगे, पता नहीं अब वो आपको मिले ना मिले, और मैं लगा नहीं सकती हूँ, तो वो क्लिप वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी। 2 सेकंड के लिए ना हिमांशी एक पॉज भी मार गई थी। हिमांशी के अचानक से ना चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे कि यार ये मेरे घर वाले क्यों निकल कर आ गए। फिर उसने अपने आप को सॉल्व किया, हाँ हाँ ऐसा होता है, फिर उसने कवर अप किया उस बात को। तो सोचो, आप लोग किसी के घर की इज्जत नहीं रख रहे हो, जब वो इज्जत, जो बातें आपने खुद कही हैं, हमने तो जस्ट उस पर रिएक्शन दिया और आपसे हजम नहीं हो पाया है। और जो अपनी फैमिली, अपने फैमिली का बैकग्राउंड, कि उसके घर में क्या मसले हुए क्या नहीं हुए, वो कभी सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आई है। और आपने सोशल मीडिया पे खड़े रहकर आपने उस फैमिली के बारे में बोल दिया कि इस फैमिली में तो झगड़े होते हैं। अब काफ़ी सारी बातें हैं ऐसी करने को जो कि हम कर सकते हैं और जिधर से आप गलत साबित हो सकती हो। अच्छा, स्ट्राइक वाली दीदी की इनोसेंट चेक करो, बोलती है कि इट्स फेयर, मैं कुछ बोलूंगी फिर उधर से जवाब आएगा, फिर उसके सब्सक्राइबर्स कुछ बोलेंगे, इट्स फेयर। ओ बहन, कोई फेयर वेयर नहीं क्या, फिर स्ट्राइक खाए हमारी। मैनू ये बताओ, मैनू ये बताओ कि स्ट्राइक क्यों मारी। अच्छा, फिर मेरा मैनू निकल आया, मैनू दसो ना भाई। नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे बताओ ना बहन, फिर क्यों स्ट्राइक मारी स्ट्राइक वाली दीदी। मैनू दसो दसो ये बात कि फेयर था तो फिर काहे काहे दी मैनू। चलो खैर, क्या हो सकता है। मुझे स्ट्राइक से सिर्फ एक ही चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरा चैनल टेक डाउन ना हो, वो नहीं हुआ है, बाकी मुझे कोई इशू नहीं है, हट जाएगी 3 महीने बाद खुद ही रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इतना ही फेयर लग रहा था और आपको, आप इस चीज़ को अपने आकर बता रही हो, इतने ग्रेस से बता रही हो कि आपके पास इतना खुला दिल है कि आपने जस्ट इसलिए रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि आपको पता था कि सामने वाली पार्टी ये कहेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और एक जंग बन जाएगी, और मैं जंग नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत मासूम हूँ। तो फिर आपने वो कमेंट क्यों खोला। आप अपनी नई ऑडियंस को बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती, क्योंकि वो कमेंट्स हमने खुद आपके रीड किए हैं। आपकी वो पिन कमेंट्स वो आप ही के चैनल से आए हुए थे, वो सब हमने खुद रीड किए हैं। तो आप उन सब चीज़ों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो, आप इनोसेंट बनने की ट्राई कर सकती हो, बट सॉरी टू से आप इनोसेंट नहीं हो। आपने अपने कमेंट के अंदर जितना जहर उगलना था आपने उगला है। आपने उन उन बातों का कॉन्टेक्स्ट बनाया है जो कि बहुत पुरानी थी। उन पुरानी बातों का तो हिमांशी ने अपनी वीडियोस में जिक्र भी नहीं किया था, आपने तो उन उन बातों को कमेंट में रीड किया है, कमेंट में लिखा है। जितना हो सकता था आपने हिमांशी को गंदा दिखाने की ट्राई की है। बिल्कुल भी आप इनोसेंट नहीं हो इस मामले में। ये जो आप आकर जो 2 मिनट का एक्ट किया ना आपने कि मैं क्यों करूँ, अब हम दो मैच्योर एडल्ट की तरह, मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी उन कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल भी कहीं से वो कमेंट्स आपको मैच्योर नहीं दिखा रहे थे कि कोई एक मैच्योर बंदा इस किस्म के कमेंट्स लिख रहा है। आपने जितना था आपने धज्जियाँ उड़ा दी। आपको ये था कि आपकी फैमिली पे बात की गई, तो फैमिली पे बात कोई, मुझे ये बताओ, कोई हिमांशी ने आपकी मदर इन लॉ को या कुछ ऐसा बोला था? नहीं, सिर्फ उसने यही बोला कि मुझ पे प्रेशर बनाया जाता था। वो अपने बेटे को सही बोल देते। उसने इसके अलावा तो, इससे ज़्यादा तो उसने कोई वर्ड ही यूज़ नहीं किया। उसने तो कोई वर्ड यूज़ नहीं किया आपके लिए। या जो भी केस था वो बैक कैमरा चल रहा था। आप डिग्निटी उस वक्त मेंटेन रखते हैं जब आप वाकई बैक कैमरे पे लड़ाई रख रहे होते, और आप ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें ना लाते। ऑन कैमरा लाए हो, अब सामने से रिएक्शन आया तो उसका इस तरीके से बवाल मचा है, और जब रिएक्शन चैनल्स ने इन बातों पर रिएक्शन किए तो भी आप लोगों को गुस्सा आया। आपने अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बवाल मचाया, उस पर रिएक्ट किया, लोगों ने आपके अल्फाजों को पकड़ के रिएक्ट किया तो आपको गुस्सा आया। तो गुस्सा तो आपको भरपूर आया है। ये इनोसेंस और ये काम बनने का ना ये ड्रामा है सारा। गुस्सा तो भरपूर किस्म का भरा पड़ा है। इतना मतलब सोचो, जिसको इतनी नफरत है एक तरीके से, जो उसने कमेंट बॉक्स में निकाली थी वो कहीं ना कहीं सब नफरत ही थी। और वो चैनल, वो बोलती है ना कि कोई कैसे हंस सकता है, कोई कैसे बोल सकता है, जो इंसान इतना प्रॉब्लम में हो और इतना डिप्रेशन में हो तो कोई कैसे हंस सकता है। तो बहन, जिसके दिमाग में इतना कुछ हो, जिसने अपने कमेंट में जहर उगला हो, तो वो वीडियो में आकर कैसे ऐसी वाइड स्माइल रखकर और ऐसा इनोसेंट बन के बोल सकता है कि मैं मैच्योरली बिहेव करूंगी। मैं बिल्कुल भी, इट्स फेयर, इट्स ये जो स्ट्राइक मार सकता है चैनल पर। स्ट्राइक तो चलने वाली है, अभी लंबा चलेगी स्ट्राइक। तो जो चैनल पर आके स्ट्राइक मार सकता है, तो वो ये फिर कैसे फेयर होने वाला दावा कर सकता है। और अब देखना, अब हर रिएक्शन चैनल्स पर भी ये जो चंद, आप ये 126 कमेंट्स वाले ना, आप इसमें से ये आईडीज़ देख लो, आपको बहुत सारी आईडीज़ ना ये रिएक्शन चैनल्स वालों पर भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ भी ये कमेंट्स अब दिखने शुरू हो जाएंगे। यार मैं तो इसी उसमें हूँ कि क्योंकि सारे वर्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, सब एक अच्छा खासा बंदा बिठा के रखा गया है, वो कमेंट्स डिलीट कर रहा है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है इतने हल्ले के बाद आज ये जब वीडियो अपलोड करे उसमें इतने पॉजिटिव कमेंट्स हों।
ये जस्ट न्यू सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं ना, क्योंकि गेन हुए हैं सब्सक्राइबर्स उसके पास अच्छे खासे, तो उनको दिखाने के लिए कि भाई देखो मैं कितनी इनोसेंट हूँ, कि मेरे भाई का और मेरे भाभी का इतना मसला चल रहा है और मेरी भाभी इतना ज़्यादा बोल गई है हमारे बारे में, मैं फिर भी जवाब देना उनको नहीं सही समझ रही। मुझे लग रहा है नहीं, वक्त जवाब देगा, कुछ बातों का जवाब वक्त देगा, कुछ बातों का जवाब वाकई वक्त देता जब आप लोग बिल्कुल खामोश होते। ये चीज़ आप लोग सोशल मीडिया पर लेके ही नहीं आते। क्यों पहले आपकी फैमिली को ट्रोल नहीं किया गया? आपकी फैमिली, ये तो डाइवोर्स की न्यूज़ तो पहले भी आई थी ना, लोगों ने एक आध वीडियो बनाई थी कि यार कुछ इश्यूज़ हैं, शायद हिमांशी कुछ फेस कर रही है। काफ़ी लोगों ने हिमांशी को भी कहा था कि शायद हिमांशी गोल्ड डिगर है, लेकिन किसी ने भी आपकी फैमिली को ट्रोल नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला है, कुछ भी किसी ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि डिग्निटी मेंटेन करके रखी हुई थी, ना आपने कुछ बोला था ना आपके भाई ने कुछ बोला था, तो सब खामोश थे, तो सारे का लोग खामोश थे। जब मुंह खुले हैं तो उसके बाद सबके मुंह खुले, रिएक्शन चैनल वालों के रिएक्शंस आए हैं, तो उसमें फिर अब इतना बवाल मचा देना तो खैर वो। अच्छा, एक और कमेंट्स था उसके अंदर कि आंटी कितनी उदास लग रही है, आंटी की स्माइल गायब हो गई है, आंटी ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही है, और ये सारी बातें हैं। तो देखो मुस्कुरा तो रही है ना, कोई भी इंसान परेशान होगा, डिप्रेशन, पता नहीं इनको ये चीज़ क्यों लगी है, ये फील क्यों है कि कोई इंसान अगर डिप्रेशन में होता, अच्छा लोग भी ऐसे हैं कि डिप्रेशन वाला इंसान हंस नहीं सकता है। अरे बाबा, डिप्रेशन की आखिरी हद ही यही है कि वो सिर्फ रोना भूल जाता है, उसको आती ही सिर्फ हंसी है। डिप्रेशन की आखिरी हद ही यही है। आप किसी डिप्रेस्ड आदमी को देखना, वो सबसे ज़्यादा बेवजह हंसता होगा। क्यों दीपिका को लोग बोल रहे थे कि डिप्रेशन में, क्योंकि डिप्रेशन का आदमी ना बहुत हंसता है, क्योंकि उसको ये हो रहा था नहीं मैं खुश रहूँ, शायद मैं उदास हूँ। डिप्रेशन होते हैं भाई, रोया भी जाता है, कोई ये थोड़ी है हर वक्त रो रहा होता है इंसान, नहीं भाई, डिप्रेशन एंजाइटी में हर वक्त इंसान नहीं रो रहा होता, नॉर्मल ज़िंदगी भी जीता है, उनका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है खाली डिप्रेशन में। आप अपने आप से जंग लड़ रहे होते हो, आप सामने से सबसे जंग नहीं लड़ रहे होते हो। डिप्रेशन अपने आप से लड़ाई है, सामने वालों से लड़ाई नहीं है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अच्छा, जब खुद पर आई है तो अम्मा जी डिप्रेशन में मुस्कुरा रही हैं, कर रही हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। और जब वो बंदी अगर हंस रही थी, कर रही थी, तो उसको बोला जा रहा है कि वो फेक कर रही है, वो फेक रोने धोने कर रही है। कौन सा डिप्रेशन, किधर का डिप्रेशन? डिप्रेशन में कभी क्या कोई इतना कोई खुल के हंस सकता है, कोई ऐसे पोज मार सकता है? मतलब डिप्रेशन कोई फालिज की मरीज है, कोई फालिज है जो बैठ जाएगा इंसान एक जगह अकड़ के, हिल नहीं सकता? मतलब क्या है क्या बहन, ये दसो मैनू दसो ना यार, ऐसा ना करा करो। अच्छा, और दीदी इतना कमेंट कमेंट खेलने के बाद ना डर गई। क्यों? पता है क्यों डरी है? मैं बताऊँ। रिएक्शन चैनल्स वाले ना कभी सही काम कर जाते हैं। देखो वो कमेंट कमेंट खेला ना, उसको लगा कि शायद मेरे 2-4 कमेंट से ना लोग डर जाएंगे, मेरी 2-4 स्ट्राइकों से डर जाएंगे, बट डरता कोई भी नहीं है। जो सच्चाई है, अब क्रिटिक्स रिव्यूज़ आते हैं, अब क्रिटिकल माइंडसेट लोगों के होने शुरू हो गए हैं कि नहीं भाई, जो दिखता है वो सच नहीं है, तो वो चीज़ अब उसको समझ में आ गई, तो इसलिए बोलती है मैं इस चीज़ का कभी पार्ट रही ही नहीं हूँ, मेरी तो शादी हो गई है तो मैं तो हुई नहीं। अच्छा जी, तो फिर ये कमेंट के अंदर कौन था? बहन थे, कोई जुड़वा बहन थी तुम्हारी जो हमको नहीं दिखी? अच्छा, बहन बोलती हैं कि मुझे इतनी सपोर्टिंग ऑडियंस मिली है कि मैं ग्लैड करती हूँ। मेरे को लगता है इस वाले कमेंट ना पहले से इनको पता था कि ये इस वाले कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ पॉजिटिव कमेंट आना है, इसीलिए इन्होंने बोल दिया कि सपोर्टिंग, क्योंकि जो पिछला वाला व्लॉग था उसमें तो मुझे पॉजिटिव कमेंट्स दिख नहीं रहे थे, सपोर्टिंग ऑडियंस दिख नहीं रही थी। अचानक से 2-4 वीडियोज़ आने, 2-4 लोग आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, सपोर्टिंग होती है, लेकिन इतना ज़्यादा आप इनोसेंट बन रहे हो अपनी वीडियो में, ये कह रहे हो कि नहीं ये तो फेयर है, वहाँ से बोला जाएगा, वहाँ से बोला जाएगा। इवन मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने एक रील शेयर की थी, वहाँ पर मुझे कमेंट आया है और मैं वो कमेंट का स्क्रीनशॉट भी आप लोग के साथ लगा देती हूँ कि उस बंदी ने उसको कमेंट करने पर ब्लॉक कर दिया है, कि वो उसको इतनी मतलब कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हैं कि वो अब कमेंट भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि कुछ कमेंट्स उसने किए थे, कमेंट कमेंट वॉर आपको पता है चली थी, तो इस वजह से इतने रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगाए गए कि वो रिस्ट्रिक्शंस उसको कमेंट ब्लॉक कर गए। हालांकि उसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट वो कमेंट्स कर रही थी और उसके कमेंट्स, उस पर इतनी इसको रिस्ट्रिक्शन दी गई कि वो अब कमेंट ही 2 दिन नहीं कर सकती है, 2 दिन तक उसके कमेंट्स बंद कर दिए गए। तो सोचो ये बंदी कितनी ज़्यादा बैक पर, इतनी स्वीट बनने वाली। आपको देखो यही बोल रहे हैं ना, हिमांशी यही समझा रही थी हमें कि कैमरे पर कोई भी 30 मिनट के लिए स्वीट बन सकता है, तो यही बात है, 20-30 मिनट के लिए कोई भी स्वीट बन सकता है। अब बैक कैमरा आप क्या हो वो आपको भी नहीं पता है, और मेरी मेल का भी कोई जवाब नहीं आया। इधर फिर मैं सबा को तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर कह दूंगी, क्योंकि एक बार पहले ना सबा ने स्ट्राइक मार दी थी मुझे, मैं उसी तरीके से उसकी क्लिप्स यूज़ करके मैंने वीडियो बनाई थी, बट मैंने जब उससे कांटेक्ट किया था तो उसने मुझे सीधा सिंपल एक ही जवाब दिया था कि आपको जो वीडियोस बनानी है मेरे बारे में बनाओ, बट मेरी वीडियोस को यूज़ ना करो, मेरी क्लिप्स यूज़ ना करो, आपको जो बोलना है आप बोलो मेरे बारे में, बट मेरी क्लिप्स यूज़ ना करो। और उसके बाद उसने स्ट्राइक रिमूव भी कर दी थी मैंने, मेरे चैनल पर, लेकिन फिर वो चैनल ही डाउन हो गया, वो अलग बात है, लेकिन कर दिया था उसने। लेकिन इस बंदी ने तो रिप्लाई देना भी गवारा नहीं समझा है कि भाई किसी के चैनल पर स्ट्राइक मारी है, उसका मैसेज आया हुआ है, उसकी मेल आई हुई है, तो मैं रिप्लाई कर दूँ, मैं बोल दूँ कि भाई ठीक है आप मेरी क्लिप यूज़ ना करो,
देखो भाई, तरीका तो यही होता है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप किसी को अपने मुताबिक नहीं चला सकते हो, जस्ट सिंपल सी बात है। लेकिन खैर, नहीं आया कोई मेल वेल का रिप्लाई भी, तो इतनी ज़्यादा ये कनिंग लेडी है। कैमरे के सामने तो स्वीट कोई भी बन सकता है। तो इसका जवाब इसी को मिल गया जो उसने लिखा था ना, कि कोई भी अगर इतना डिप्रेशन में हो, इतना परेशान हो, आपकी फैमिली भी तो इतना परेशान है, फिर वो कैमरे पे आके कैसे मुस्कुरा पा रही है? हाँ, यानी फिर आप भी ड्रामा कर रहे हो, आप लोग भी झूठ बोल रहे हो। आपके मुताबिक आपकी फैमिली इतनी परेशान है, इतनी ज़्यादा। आपके भाई के मुताबिक वो तो अतुल सुभाष वाली सिचुएशन पे गुजर रहा है, बट वो फिर भी आपकी वीडियोस में हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। उसको इतना डिप्रेशन है, इंतहा से ज़्यादा वो डिप्रेशन में है, बट वो फिर भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। फिर वो कैसे मुस्कुरा रहा है? वो भी इतनी वाइड स्माइल, वो भी इतना। आप लोग कैसे फिर शॉपिंग कर पा रहे हो? शॉपिंग शॉपिंग कैसे खेल पा रहे हो? आप लोग जब इतने परेशान हो, तो मेरे ख्याल में तो आप लोग के घरों में जो है वो मातम वाली सिचुएशन दिखनी चाहिए। अगर जिस हिसाब से आप लोग इतना परेशान हो, तो फिर तो वही होना चाहिए ना, क्योंकि इनके मुताबिक तो डिप्रेशन वैसा ही होता है। इनके मुताबिक तो डिप्रेशन की वही एग्जाम्पल है, या वही डेफिनेशन है कि जो इंसान ना रोता हुआ वीडियो दिखते हुए और आंसू साफ करता हुआ और टप टप आंसू बहते हो, तो वो डिप्रेशन में। अच्छा, हिमांशी के लिए वो चीज़ है, और खुद के लिए डिप्रेशन का मतलब है कि नहीं नहीं, हमको खुद को खुश रखना है, हम खुद को खुश रखेंगे, हम आप लोगों के साथ जो वीडियो बनाएंगे, हम अपना नॉर्मल काम करेंगे, ये करेंगे। वाह यार, ये डबल फेस मानू समझ नहीं पड़ती है कि अपने मामले में आकर सब कुछ उलट हो जाता है, और हिमांशी के मामले में सब उलट है। हिमांशी की तस्वीरें निकाल निकाल कर लगाई गई थी कि ये देखो, इतनी वाइड स्माइल, इतना चेहरे पे गिलो, इतना। वो तो गिलो तो आपका भी खत्म नहीं हो रहा, आपके भाई का भी खत्म नहीं हो रहा, आपकी अम्मी का भी खत्म नहीं हो रहा। आपके मुताबिक वो लोग इतने टॉर्चर हुए हैं, इतना मेंटल टॉर्चर हुए हैं वो लोग, उसके बाद भी उनका ग्लो खत्म नहीं हो रहा। भाई, अगर आपको मेंटल टॉर्चर, और अगर आपको जानना है ना कि मेंटल टॉर्चर कैसा होता है और परेशानियाँ क्या होती है, तो आपके घर में जो हाउस हेल्प है ना, आप उनसे पूछो उनकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ। आप लोग किधर अपनी परेशानियों को रो रहे हो? यही जवाब दिए थे ना आपने, तो फिर ये जवाब सुनते भी रहो। फिर अजीब बंदे हैं भाई, अपने मामले में आके कहानी उलट है, और एक लड़की के मामले में कहानी उलट है। क्योंकि वो हंस रही थी, तो वो कोई डिप्रेशन में नहीं थी। तो अब आप भी हंस रहे हो, तो हम भी आपको डिप्रेशन में नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने तो आपकी वीडियो में आपको बहुत हंसते हुए, शॉपिंग करते हुए, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है। तो कैसा डिप्रेशन? आप लोग भी फिर, हम भी यही बोलेंगे कि भाई आप लोग भी फिर ना जस्ट सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ के लिए, व्यूज़ के लिए कर रहे हो। बाकी आप लोगों को भी कोई डिप्रेशन विप्रेशन है नहीं, सिर्फ ऐसे ही कर रहे हो। अतुल सुभाष से मिला दिया था आपके भाई ने अपने आप को, तो सोचो कितनी बड़ी बात होनी चाहिए। आप लोगों के घर में तो कितना कुछ। आप लोग तो वीडियो डालने के मुताबिक, शॉपिंग तो दूर की बात है। एक दूसरे की शॉपिंग करना, एक दूसरे के लिए शॉपिंग करना, वो तो बहुत दूर की बात हो गई है। आपका भाई इस वक्त डिप्रेशन के आखिरी लेवल पे बैठा हुआ है, तो आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? सॉरी सॉरी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन खैर, आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ उस बंदी का साथ में, आप लोग देख लीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट। मेरे ख्याल में मैं पहले ही लगा दूंगी, स्क्रीनशॉट देख लेना। और भाई, और भी कुछ चला जा रहा है मेरे चैनल पर, तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल इतना बंद करवाने की ट्राई पड़ी है, मेरे सीरियसली बहुत छोटा चैनल है, मैंने कोई इतना सच नहीं बोला भयंकर किस्म का। जो दिख रहा है जस्ट वो बोला है, और बहुत सारे चैनल्स ये बात कह रहे हैं, बट इस चैनल के पीछे पड़ जाना चाहते किसी। अच्छा, कंट्रोवर्सी में ना किसी भी एक चैनल के पीछे पड़ जाया जाता है, ये मैंने देखा है। हर कंट्रोवर्सी में किसी एक का चैनल लपेट में आता ही आता है। कभी किसी का चैनल, कभी कोई किसी के चैनल को लपेट में। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपको पता चलता है ना कि उस चैनल पर एक स्ट्राइक पड़ गई है, तो बहुत सारे लोग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीछे पड़ जाते हैं कि चलो यार ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा स्ट्राइक तो पड़ी हुई है, अब हम और जो ना वो उसके चैनल को डाउन करने की ट्राई करते हैं। बट खैर, मैंने पहले ही कहा है कि मैं दूसरे चैनल बना रही हूँ अपना। मैं दूसरे, अब मैं क्या करूँगी, मैं इस वीडियोज़ के साथ अपने दूसरे चैनल पे भी काम कर लूँगी। मैंने ये काम बहुत किए हैं भाई, मैंने ऐसे चैनल्स कितने बंद करवा दिए। मैं अपनी लिस्ट दिखाऊंगी ना कभी चैनल्स की, तो आप लोग खुद 2-2 हज़ार सब्सक्राइबर, 2,500 चैनल, 5 चैनल, ये 5वां चैनल है जिसको मैं ग्रो कर रही हूँ। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं 6ठा चैनल ग्रो कर लूँगी। क्योंकि जिसके लिए यूट्यूब पूरे घर का चलाने वाला नहीं होगा ना, कि जिससे यूट्यूब से घर चल रहा हो, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा सीरियसली उसको। तभी मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन मेरा अर्निंग वाला चैनल है, मुझे अच्छी खासी अर्निंग आ रही है, लेकिन मेरा घर नहीं चल रहा इससे। कि अगर ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरी अर्निंग बंद होगी तो मेरे को घर में खाना नहीं मिलने वाला, ऐसा कोई सीन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मैं शादीशुदा हूँ, हाउस वाइफ हूँ भाई। मेरे हस्बैंड सारा खर्चा उठा रहे होते हैं। तो ये तो जस्ट मैंने हमेशा बताया कि मेरा साइड है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 2-3 महीने मुझे अर्निंग नहीं भी देगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये उनके लिए करो, ये उन पे ट्राई करो जिनको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा हो। और मैं बोलती हूँ भाई, तुम्हें ट्राई करने की ज़रूरत ही क्या है? ये किसी का पर्सनल चैनल है, कोई तुम्हें हार्म नहीं पहुंचा रहा है, कोई तुम्हारे घर में आके तुम्हारी वीडियोस को कैप्चर करके अपने चैनल पर नहीं अपलोड कर रहा है। जो तुम सोशल मीडिया पे खुद प्रोवाइड कर रहे हो चीज़ें, उस पर रिएक्ट किया जा रहा है। तो खैर, जो भी होगा आप लोगों के साथ अपडेट तो मैं शेयर करती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर आपने सुना हो, तो अगर यहाँ तक सुना हो तो लाजमी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल की लिंक दूंगी, उसको भी जाके सब्सक्राइब करना।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना और कमेंट भी लाजमी करना। कमेंट आप लोग के फ़िलहाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको सही साबित होना होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको ऑडियंस की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।